बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर की मुलाकात हुई है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के जनाजे के मौके पर भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए, हाथ मिलाया। इस मौके पर दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान रवां साल मई में जंग के बाद ये पहला आला सतह राबता है। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया की नमाज जनाजा ढाका में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आला सियासी और समाजी रहनुमाओं, 32 ममालिक से वफूद समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। अयाज सादिक की खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात हुई, ताज़ियत का इजहार किया। खालिदा जिया के इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। खालिदा जिया गुज़िश्ता रोज़ तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थीं। अभी आपको बताएंगे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि स्पीकर केपी का खत अभी तक नहीं पढ़ा है, खत पढ़कर इस पर जवाब देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ होते तो वज़ीर आला केपी का खुद इस्तकबाल करते। मेंबर्स के अलावा लॉबीज़ में कोई नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने वज़ीर आला केपी को इजाज़त दी। मज़ीद इस बारे में तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक से। आज़म, बताइएगा मज़ीद क्या कहना था स्पीकर पंजाब असम्बली का? जी बिल्कुल, ऐवान में आज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि उन्हें स्पीकर केपी के खत के बारे में आगाह किया गया है, ताहम खत अभी तक मौसूल नहीं हुआ। उनका ये कहना था कि उन्हें यकीन है कि खत में जमहूरी और आनी निकात उठाए गए होंगे। उनका ये भी कहना था कि केपी के खत का जो बताया गया है अभी तक उन्होंने पढ़ा नहीं है। ताहम उन्होंने ये कहा कि जब वो खत पढ़ेंगे तो फिर इसका वो जवाब देंगे। उनका ये भी कहना था कि स्पीकर केपी जो हैं अक्सर उन्हें मोहब्बतनामा भेजते रहते हैं और वो भी उन्हें उनका जवाब देते हैं। उनका मजीद कहना था कि वो इस सियासी तबके का शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग शामिल हैं जो जमहूरी बातें करते हैं। उनका ये भी कहना था कि वो जब केपी के वज़ीर आला सैयद अफरीदी यहाँ पर आए तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अगर वो यहाँ पर मौजूद होते तो वो उनका इस्तकबाल करते। उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली के अंदर अनऑथोराइज्ड पर्सन जो हैं वो दाखिल नहीं हो सकते। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला केपी के हमरा आने वालों में वो अनासर भी शामिल थे जिन पर पाकिस्तान का झंडा जलाने और रियासी इदारों पर हमला के शुबे थे। स्पीकर ने यह भी कहा कि उन्हें तशवीश थी कि 9 मई वाले लोग हजूम की तरह घुसे और नुकसान पहुंचाएं, इसी वजह से एहतियात बरती गई। उनका यह भी कहना था कि असेंबली लॉबी में अरकान के अलावा किसी को दाखिले की इजाजत नहीं, ताहम वज़ीर आला केपी को वो खुद इजाजत दे चुके थे। उसके बाद अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली को ऊपर कहा कि वो आईनी और कानूनी निकात हैं उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, ताहम पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया गया, जिसके बाद अभी भी असम्बली का इजलास चल रहा है। जी शुक्रिया आपका आज़म मलिक इस तफसील के लिए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफीउल्लाह जान के नाजेबा बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कड़ी तनकीद की है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि शफीउल्लाह जान ने अपनी तरबियत और जहनियत फिर दिखा दी। उनकी वालिदा और घर की बाकी औरतों से दिली हमदर्दी है। ऐसे घटिया जहनियत के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। शफीउल्लाह जान ने क्या कहा था आपको दिखाते हैं। देखिए, अस्मा बुखारी तो सियासी खाना बदोश है। पहले पीपल्स पार्टी में थी तो मियाँ नवाज शरीफ के साहब के बारे में जो वो कहती थी वो भी रिकॉर्ड पे है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। अब वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जो पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली के अलकबात दिए, हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उस्मा बुखारी को बड़े पसंद है। अगर इतनी पसंद है हमें पहले बता देते, हम 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते उनके लिए, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। तर्जुमान केपी हुकूमत के बयान पर रद्द-ए-अमल में पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से ऐसी जहनियत मामूल बना दी गई जो ख़वातीन को गैर इंसानी समझती है, बदसलूकी को जायज़ करार देती है और औरत दुश्मनी को सियासी तर्ज़-ए-अमल के तौर पर पेश करती है। ये सब हादसाती नहीं है, ये सिखाया गया और मुनज़्ज़म तौर पर मुमकिन बनाया गया है। ये नहायत अफसोसनाक और दिल तोड़ देने वाली बात है कि ये सब खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो औरतों के एहतराम के हवाले से जाना जाता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई और अब भी हो रही है। मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स की ऐसी गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को कहते हैं कि अपनी ज़ुबान को लगाम दें, बहन बेटियों की इज़्ज़त करना सीखें, वरना इज़्ज़त करवाना भी हमें आता है।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रूस ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेनी ड्रोन हमले की वीडियो जारी की। रात में बनी इस वीडियो में तबाहशुदा ड्रोन जंगल में बर्फ में पड़ा नजर आ रहा है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि मोहतात मनसूबाबंदी और मरहलावार किया गया हमला टारगेटेड था। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि शहर में न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग कानून शिकने की इजाजत नहीं होगी। फायरिंग पर मुकदमा हवाई फायरिंग का नहीं, इक़दाम कत्ल का दर्ज किया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची पुलिस ऑफिस में। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो साहब से पूछते हैं कि इस साल क्या इंतजाम पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी के हवाले से। हमने एक मरबूत प्रोग्राम बनाया है जो हर साल हम बनाते हैं। तकरीबन 6000 से ज्यादा की नफरी हम लगाते हैं। और अगर कोई ऐसे समझ रहा है कि जी मैं कानून की नजरों से ओझल रखूंगा अपने आप को, तो ये तकरीबन नामुमकिन है। इंशाल्लाह हम उसको पकड़ेंगे, ट्रेस करेंगे, तो उनके खिलाफ इक़दाम कत्ल का पर्चा देंगे। फ्यूचर में उनके प्रोस्पेक्ट कोई जॉब हासिल करने का, कोई बाहर मुल्क जाने का, उम्रे पे जाने का, वो क्योंकि NOC उसकी खत्म हो जाएगी तो उसका उनको नुकसान होगा। हम कराची में यही इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि हम महज़ब शहरी हैं और हम उसी तरह हैं। कारोबार, कल्चरल इवेंट्स और बाकी फेस्टिविटीज़ के लिए हम वेलकमिंग सिटीजन हैं जिस तरह पहले थे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी के साल 2026 का जश्न मनाते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। कहा हवाई फायरिंग से खुशी का मौका हादसे में तब्दील हो जाता है। खुशी मनाते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। हैदराबाद डिवीजन के तमाम अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसके मुताबिक न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। शहरी अमन व अमान बरकरार रखें, खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में गुज़िश्ता रात सर्दी की पहली बारिश हुई। बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर के करीब बरसाती पानी जमा है जिसके बायस दुकानदारों को परेशानी का सामना है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कचहरी रोड पर, जहाँ से चंद मीटर के फासले पर ही KMC का हेड ऑफिस मौजूद है। और कल रात जो हल्की बारिश हुई उसके असरात अभी तक बाकी हैं। मेरे कैमरामैन सर रज़ा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो मुतासर हो रहा है। यहाँ पर बाइक पे जो हज़रात सफ़र कर रहे हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ भी जो है वो मुश्किलात का सामना कर रही हैं। यहाँ पर एक मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है जो कि शायद यहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ और यहाँ पर मशीनरी के होने के बावजूद यहाँ पर पानी मौजूद है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कल रात इतनी बारिश नहीं हुई तो दुकानदारों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि ये पानी जो है वो कल रात का यहीं पर मौजूद है और आज सुबह से वो आए हैं। अभी तक पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकी है। पानी यहाँ पर अभी तक मौजूद है। जी, वादी नीलम में 2 रोज से जारी बारिश बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ख्वाजा फयाज हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिले हेडक्वार्टर 8 मुकाम है जहाँ हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। मरकजी शाहराह नीलम ताबाड़ तक बहाला बर्फबारी से मरकजी शाहराह नीलम समेत राब्ता सड़कों पर फिसलन के बाद ट्रैफिक मामूल से कम है। सियाती मकामात जागराम वैली, अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, सरदारी, ताबाड़ में बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सियाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। SDM की हदायत के मुताबिक जिले इंतजामिया ने किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए रेस्क्यू अदारों से बिजली, सेहत, दीगर महकमा जात के मुलाजमीन को हाजिर रहने के अहकाम जारी किए हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। जी, पारा चिनार के पहाड़ी सिलसिलों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। नौजवान सयाहती मकामात का रुख करके बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं अली अफसल अफजाल। जिला कुरम के सदर मुकाम पारा छिनार के मैदानी इलाकों में बारिश और कोही सफेद समेत पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी हुई है। इस वक्त भी इलाका मैके में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस कोही सफेद और दीगर पहाड़ी सिलसिलों ने सफ़ेद चादर ओढ़ लिया है और इलाके की कुदरती हुस्न में मज़ीद इजाफा हुआ है। नौजवान सियाती मकामात का रुख कर रहे हैं और सियाती मकामात को कैमरे के आंख से महफूज कर रहे हैं। बर्फबारी और बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। इलाके में
गैस की सहूलत भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों और कमरों को गर्म रखने के लिए खुश्क लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुश्क लकड़ी के नरखों में भी इजाफा हो गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ज़ेर इल्तिवा 1,17,000 ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग 1 माह में करने का हुक्म। मुतालिका हुकाम को तयशुदा तारीखों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस देने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि अवामी खिदमात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवामी खिदमात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।